मान लीजिए आपको अपने कुक का बनाया खाना पसंद ना आ रहा हो। इस बात से ऊब करके आपने एक नया कुक रखा, लेकिन नए कुक ने खाना जला दिया। तब आपने कुक को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि पिछले कुक का बनाया खाना मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन तुमने तो खाना जला दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम फिर से खाना बना लो। लेकिन कुक का जवाब होता है कि नहीं, इस खाने में कोई समस्या नहीं है, आपको इसी खाने को खाना होगा, यही खाना आपके लिए सही है। अब मालिक को गुस्सा आ जाता है। मालिक कहता है कि देख भाई, तुम कुक हो, मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए रखा है, अब तुम्हें कम से कम मेरी पसंद का तो ख्याल रखना होगा। ये खाना जल चुका है, इसमें ना ही प्रोटीन विटामिन बचे हैं और ना ही कोई स्वाद बचा है। ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? तुम इस खाने को चेंज कर दो। राशन मेरा है, मर्जी मेरी है और मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा खाना बनाओ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कुक कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, खाना तो आपको वही खाना होगा जो मैं आपके लिए पकाऊंगा। तो दोस्तों, मौजूदा किसान आंदोलन और सरकार के रवैये से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता। और पिछले वीडियो में हमने जिस तरह से बात की थी कि किसानों को लेकर क्या क्या समस्याएं रही हैं, देश में उनकी स्थिति कैसी रही है आजादी के बाद से, क्या क्या उनके लिए कानून बनाए गए, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस बिल को लेकर, तीनों ऑर्डिनेंस को लेकर सरकार के क्या दावे हैं, किसानों का क्या डर है और इस बिल के पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। मोदी मंत्रिमंडल ने 3 जून को 2 नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी। साथ ही ईसी एक्ट में संशोधन करके इसको भी मंजूरी दी गई थी। इसके बाद संसद में ये बिल पास हुए और अब ये कानून बन चुके हैं। लेकिन इस बिल के सामने आने के बाद किसानों में नाराजगी शुरू हो गई और वो प्रदर्शन करने लगे। फार्म्स बिल 2020 से खासकर किसानों को मंडी और एमएसपी इनके खत्म होने की आशंका है। इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले पंजाब में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, हरियाणा में भी प्रदर्शन देखने को मिले। साथ ही व्यापारियों ने 4 राज्यों में मंडियों की हड़ताल करवाई और अब पिछले कई दिनों से किसान भारी तादाद में अलग अलग राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं और डेरा डाले बैठे हैं। साथ ही भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर किसान और व्यापारी दोनों ही इस बिल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। देश के तमाम बड़े किसान नेता और किसान संगठन भी इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं कृषि सुधार की दिशा में केंद्र सरकार इन बिलों को मास्टर स्ट्रोक करार दे रही है, तो वहीं किसान इसे काला कानून बता रहे हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि किसान बिल की सच्चाई क्या है, सरकार के दावे क्या हैं और किसानों का डर क्या है। सरकार ने इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बेस बनाकर लागू किया है, जिससे सरकार का दावा है कि इससे खेती का रिस्क कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। समानता के आधार पर किसान प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच बढ़ेगी। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से किसी खास प्रोडक्ट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इसमें पहले से दाम तय होगा और इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट के लिए कम कीमत मिलने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब किसानों का डर क्या है ये आपको बताते हैं। कुछ विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी कंपनियां किसानों के प्रोडक्ट को बाद में खराब बताकर या तो उसे रिजेक्ट कर देती हैं या फिर उसकी कम कीमत देती हैं। यानी ये कंपनियां किसानों का शोषण करती हैं। दूसरी ओर व्यापारियों को डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर्स खेतों से ही उपज को खरीद लेंगे तो ऐसे में आढ़तियों को कौन पूछेगा, मंडी में कौन जाएगा और इस तरह से मंडी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सरकार का दूसरा दावा, इस कानून के लागू होने से किसानों के लिए सुगम और मुक्त माहौल बन सकेगा, जिससे वो अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेच पाएंगे। यानी 1 कंट्री 1 मार्केट लागू होगा। इससे किसानों के पास विकल्प ज्यादा होगा और उनको अपनी उपज की सही कीमत भी मिल सके। इस कानून से कृषि माल की बिक्री एपीएमसी में होने की शर्त हटा ली गई है, यानी मंडियों के बाहर बिक्री हो सकेगी और इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। अब किसानों में इसे लेकर क्या डर है आपको बताते हैं। किसानों को ऐसा लगता है कि जब मंडियों में खरीद बिक्री नहीं होगी, यानी कि मंडी से बाहर होगी, तो फिर सरकार इसको रेगुलेट नहीं करेगी, जिससे उन्हें एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस
न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा और साथ ही इस बात की भी गारंटी नहीं होगी कि खरीद करने वाला उनसे किस कीमत पर यानी कि किस न्यूनतम कीमत पर उनके प्रोडक्ट को खरीद रहा है। इस कानून में एमएसपी को लेकर गारंटी नहीं दी गई है और यही किसानों की सबसे बड़ी मांग है। उनका कहना है कि एमएसपी को उनका कानूनी अधिकार बनाया जाए और इससे कम रेट पर खरीद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इस कानून को लेकर किसानों में एक बहुत बड़ा डर ये भी है कि किसानों और कंपनियों के बीच में अगर विवाद होता है तो वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे। ऐसे में उन्हें एसडीएम या फिर डीएम के पास जाने की बात कही गई है, लेकिन ये दोनों ही राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करते हैं। तो किसानों का कहना है कि क्या ये सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर पाएंगे। अब व्यापारियों में इसे लेकर क्या डर है ये भी आपको बता देते हैं। तो व्यापारियों का कहना है कि इस कानून में साफ लिखा गया है कि मंडियों के अंदर खरीदने पर खरीदने वाले को मार्केट फीस देनी होगी, लेकिन मंडियों के बाहर मार्केट फीस नहीं लगेगी। अब ऐसे में मंडियों के बाहर ही खरीदने का चलन बढ़ेगा और मंडियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, जिससे ये कानून वन नेशन वन मार्केट नहीं बल्कि वन नेशन टू मार्केट को बढ़ावा देता है। सरकार का तीसरा दावा, देश में ज्यादातर कृषि उत्पाद सरप्लस है। इसके बावजूद प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज की कमी की वजह से किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती और उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। खासकर जब जल्दी खराब होने वाली फसलों की बम्पर पैदावार हो जाती है तो किसानों के लिए ये मुसीबत हो जाती है और वो उचित मूल्य नहीं पा सकते। इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू इत्यादि को इस एक्ट से बाहर किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा इन कृषि उत्पादों की एक लिमिट से ज्यादा स्टोरेज पर भी रोक लगा दी गई है। अब इसे लेकर किसानों का क्या डर है ये भी आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि इस एक्ट में संशोधन बड़ी कंपनियों और बड़े व्यापारियों के हित में किया गया है। सुपरमार्केट और बड़ी कंपनियां अपने बड़े बड़े गोदामों में सस्ती कीमत पर किसानों से उपज खरीद कर भंडारण कर लेंगी और फिर ऊंची कीमतों पर, बड़ी कीमतों पर ग्राहकों को इसे बेच देंगी। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि पहले व्यापारी औने पौने दामों पर किसानों से उपज को खरीद लेते थे और फिर उसका भंडारण और कालाबाजारी करते थे। इसी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लाया गया, जिससे एक लिमिट तक ही वो किसानों से उपज को खरीद सकते थे और साथ ही उसका भंडारण कर सकते थे। लेकिन अब इसमें जो संशोधन किया गया है उससे इन व्यापारियों को खुली छूट दे दी गई है भंडारण और कालाबाजारी की। तो एक्सपर्ट्स भी किसानों के इस डर और उनके तर्क से काफी हद तक सहमत हैं। तो मैंने आपको मोदी सरकार के तीनों ऑर्डिनेंस के स्वरूप के बारे में, किसानों और व्यापारियों के समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है कि आसान और सरल भाषा में आप इस पेचीदे कानून को और किसानों के डर को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप आगे भी इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह के जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।